इधर सनातन के केंद्र के तौर पर स्थापित हो रहे संभल में 100 करोड़ रुपए से अधिक की धार्मिक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यहां पर कई ऐसे स्थानों को जिला प्रशासन ने अपनाए हैं और बताते ये भी आपको चले कि यहां पर कब्जा मुक्त भी करवाया गया है, जो कि धर्म के प्रतीक है। इनका पुनरुद्धार करवाया गया है। यहां की इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिले में सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को देने के लिए जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया लगातार प्रयास कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी ने डीएम संभल से खास बातचीत की है। मैं आज संभल में मौजूद हूं और संभल के बहुत डायनेमिक जिलाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, राजेंद्र पेंसिया जी। और एक बात मैं आज बताऊं कि आज एक कार्यक्रम को मैं कवर करने के लिए नोएडा से जब यहाँ पहुंचा तो मैं संबोधन सुन रहा था सर का मंच से। बहुत ही शानदार, बहुत ही सकारात्मक जो सोच होती है, क्योंकि इस तरीके के जिलाधिकारी मेरे ख्याल से शायद कम होते हैं। सर, ये जो योजनाएं हैं संभल के लिए जो आपने 86 योजनाओं का जिक्र किया, क्या है? संभल त्रिकोण में बसा हुआ है, जिसमें एक और संभलेश्वर, एक और चंद्रेश्वर और फिर भुवनेश्वर, तीनों के बीच में होने के कारण इसे शंभू की नगरी या संभल और वर्तमान में संभल कहा जाता है। यहाँ कुल 87 देव तीर्थ हैं, जिसमें 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं और 19 महाकूप हैं। वर्तमान में 85 जो तीर्थ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में थे, उनको हमने ग्राउंड पे प्रतिस्थापित किया है अतिक्रमण इत्यादि हटा करके, और उनके पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 419 करोड़ की 50 किलोमीटर की 24 कोसीय परिक्रमा चल रही है। और इसके साथ साथ लगभग 100 करोड़ से अधिक का हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना है और उसी के अंतर्गत पुनर्निर्माण हो रहा है। डीएम साहब, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। संभल कुछ अलग तरीके का, क्योंकि आपका इतना लंबा कैरियर रहा है और हम लोग भी, क्योंकि हम लोग दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संभल, लेकिन यहाँ अंतिम पायदान पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए, संभल के अंतिम व्यक्ति के लिए आप क्या संदेश देंगे? भाईचारा वाला जो बस एक ही बात है कि हम हमेशा न केवल प्रयास करते हैं, अपितु धरातलीय स्तर पे भी प्रत्येक व्यक्ति को शासन की प्रत्येक योजना का लाभ मिले, उसे बिना भेदभाव के और बिना सरकारी रुकावटों के लाभ मिले, और जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है शासन के, उनमें और जो अंतिम व्यक्ति है, दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर न रहे। दूसरा, यह निरंतर शांति समिति की बैठकों के माध्यम से और व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं हैं, उनका भी समाधान ज़मीनी स्तर पे करके सभी में विश्वास पैदा भी हुआ है, और वो कहते हैं कि हाँ, वास्तव में उनको लाभ मिला है। तो हम केवल एक ही बात चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जिसको समस्या है, वो सीधे हमारे पास आए और उनकी समस्याओं का, यदि सही समस्या है, 100% समाधान होगा ही होगा। निश्चित तौर पर देखिए, सकारात्मक सोच जो है वो कहीं ना कहीं समृद्ध करती है एक समाज को, और समाज में हर व्यक्ति का उद्धार होगा। अगर संभल बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, संभल।